हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो ये क्यूक रिवीजन सीरीज का आज 5वां पार्ट है और इससे पीछे 4 पार्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी चल रहा है और जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये सीरीज चलते रहेगा। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनमें जल का प्रवाह जो है ये 12 मास होता है, मतलब हमेशा होते रहता है। 2 नंबर नेक्स्ट देखिए। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो ये देवप्रयाग में। इनमें से सबसे बड़ी नदी बेसिन किस नदी का है? तो वो गंगा नदी का है, सबसे बड़ा नदी बेसिन। गंगा का मैदान उदाहरण है, निक्षेपित मैदान का उदाहरण है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में प्रवेश करती है? तो ये नर्मदा और ताप्ती करती है। यहाँ पे ऑप्शन में नर्मदा गिवन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, मतलब अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती है, ऑप्शन बी। कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है, तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो कावेरी जल विवाद जो संबंधित है वो है कर्नाटका और तमिलनाडु से। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब इधर से इधर की ओर नहीं बहती है, मतलब किधर बहता है? तो ये इधर बहता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ये नदी हो जाएगा कावेरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? मतलब ये सब के सब पूरब की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो मतलब पश्चिम की ओर नहीं बहती मतलब किधर के, मतलब पूरब की ओर बहती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो वही नदी नेत्रावती नदी, यानी कि ये पश्चिम की ओर गिरती है, यानी कि ये पश्चिम की ओर गिरती है, इधर अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सही है? नर्मदा नदी के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है। देख देखिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो जोग जलप्रपात है, जिसको हम गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, वो कर्नाटक राज्य में है। आगे देखिए। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेघालय में है। हंगेनकाल झरना कहाँ पे है? तो ये है कावेरी नदी पे। होगेनकाल जलप्रपात जो है कहाँ है? कावेरी नदी पे। इसी से रिलेटेड पीछे भी एक क्वेश्चन था। गोकक जलप्रपात किस जिले में है? तो ये है बेलगांव में, कर्नाटका में। उड़ीसा का खंडहर जलप्रपात किस जिले में है? तो ये है सुंदरगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा के सहायक नदी नहीं है? कृष्णा के सहायक नहीं है तो ये अमरावती नहीं है, जबकि तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा ये कृष्णा के सहायक नदी है। निम्न में से किस नदी की बोरो और फेनाल सहायक नदी है? तो ये किसका है? दामोदर के। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो ये सोन नदी है जो अमरकंटक से निकल के उत्तर की ओर बहती है और गंगा में मिलती है। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा के हैं। लूनी नदी गिरती है कहाँ? तो ये कच्छ के रण में समाहित हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है तो अरब सागर में यहाँ पे माही नदी हो जाएगा जो गिरती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो ये नर्मदा और ताप्ती जो एस्चुरी बनाता है, बाकी नदी डेल्टा बनाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ये ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल तिब्बत के, मतलब तिब्बत में जो चाइना का है वहाँ से निकलता है, तिब्बत से। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी का मुहाने पर नदी का प्रवाह निर्बल हो, मतलब बहने का धारा जो हो कम हो जाए तब। अरब सागर में गिरने वाली नदी डेल्टा क्यों नहीं बनाती है? तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कठोर चट्टानों से वो बहकर आता है, इसीलिए बहुत सारा उसके पास गाद मिट्टी नहीं रहता है तो वो नहीं बना पाता। निम्नलिखित नदियों में से
कौन सी नदी मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये ताप्ती और नर्मदा नहीं बनाती है, ऑप्शन डी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी, तो इसमें तो नर्मदा है, ये नहीं होगा। इसमें ताप्ती है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा, कावेरी, गंगा और महानदी। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में महानदी गिरती है, जो उड़ीसा में है। पश्चिम घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदी किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ये अधिक ढलान होने के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, डायरेक्ट मिल जाता है समुद्र में। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में डेल्टा महानदी बनाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से विभाजित होती हैं। तो लूनी और बनास नदी से अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये मानसरोवर झील में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होता है? ठीक है, तो ये झेलम नदी है, जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होता है, हिमाचल प्रदेश से नहीं होता है। बाकी सतलज, रावी और चेनाब ये हिमाचल प्रदेश से होता है। लैगून क्या है? तो लैगून एक प्रकार का झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ा झील जो है वो चिल्का झील है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे झींगा मछली का पालन होता है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? तो अगर उलर झील ऑप्शन में रहता जो जम्मू कश्मीर में है तो ये होता, लेकिन अगर ये नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोलोरू झील हो जाएगा, जो आंध्र प्रदेश में है। पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान में है। लोकटक झील किस प्रांत में है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। विश्वेश्वरैया नहर है, तो ये क्या है? कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर है, कावेरी नदी के बाईं ओर निकला हुआ नहर है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर है। देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय जो है किस नदी पे है? तो ये है चंबल नदी पे। और एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है, ये ध्यान रखिएगा, बाण सागर जो है वो सोन नदी पे है, इसी से कभी कभी ऑप्शन में दे देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है गांधी सागर। निम्न में से कौन सा जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है? ठीक है, तो बाकी नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और तुंगभद्रा है। और यहाँ पे निजाम सागर जो है तेलंगाना राज्य में है, और ये गोदावरी नदी के सहायक नदी है एक मंजीरा नदी, उसके ऊपर बना हुआ है निजाम सागर। देख लीजिए, कोयना परियोजना किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। वरुणा परियोजना संबंधित है, तो वरुणा परियोजना संबंधित है क्लाउड सीडिंग से। नवेली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ है? तो ये है, मतलब ये तो है तो ऐसे कर्नाटका में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जोग प्रपात से रिलेवेंट होता है, मतलब उसके भी इसके भी नाम से उसको जानते हैं। भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? तो ये सतलज नदी पे है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें भाखड़ा बांध हो जाएगा, अगर टिहरी रहता तो वो होता। आप ये क्वेश्चन से कंफ्यूज मत करिएगा, हीराकुंड जो है सबसे लंबा बांध है, बड़ा नहीं है, ठीक है, ये सबसे लंबा है। आगे क्वेश्चन अभी आएगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे पूछा है कि भारत का सबसे लंबा बांध, तो इसमें होगा हीराकुंड। देखिए कितना बार पूछा हो गया, उड़ीसा में, ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। आगे देखिए, मेट्टूर बांध किस नदी पे है? तो मेट्टूर बांध जो है कहाँ? कावेरी नदी पे है। पोंग बांध किस नदी पे है? तो पोंग बांध जो है ये ब्यास नदी पे। एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद रख लीजिए, साइंस में आप पढ़े होइएगा, PV में NRT, यहाँ एन का कोई रोल नहीं है, लेकिन PV यानी कि P से पोंग नदी जो है किस पे? ब्यास पे है, और ये T से थीन बांध जो है कहाँ? रावी नदी पे है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी कभी उस दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इस दोनों में। आगे देखिए क्वेश्चन आएगा। रिहांद बांध किस राज्य में है? तो रिहांद बांध उत्तर प्रदेश में। टिहरी डैम किस नदी पे है? तो ये भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में। थीन बांध जो है ये कहाँ है? तो अभी हम आपको ट्रिक बताए थे, PV NRT, तो ये थीन है यानी कि T से है, तो ये R के साथ होगा, यानी कि रावी नदी के साथ होगा। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है। देखिए इसमें तो आपको खाली वो याद रहेगा, PV NRT, तो दो तो आपको यहीं से बन जाएगा। थीन बांध कहाँ हो जाएगा? रावी नदी पे हो जाएगा, थीन बांध हो जाएगा अपना रावी नदी पे, ठीक है। और पोंग की बात करें तो ब्यास पे हो जाएगा। अब हीराकुंड के देख लीजिए, तो ये महानदी पे हो जाएगा, और जो एक क्या बच गया? सतलज, तो ये चेनाब पे हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो दो ही नदी है रिफ्ट घाटी से बहती है, नर्मदा और ताप्ती, तो ऑप्शन में क्या है? नर्मदा। सलाल परियोजना निम्नलिखित नदी पे है, तो किस नदी पे सलाल परियोजना? तो ये चेनाब नदी पे है। आगे देखिए, नागार्जुन सागर किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी पे बनाया गया। कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। उड़ी पनबिजली परियोजना कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए, तो ये पहला तो सुमेलित नहीं है, हीराकुंड ये गोदावरी नदी पे बिल्कुल नहीं, महानदी पे है। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पे है। भाखड़ा नंगल ये सतलज नदी पे, यही सही सुमेलित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे। कितना बार पूछा गया, अब देखिए क्वेश्चन। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? ठीक है, तो नर्मदा नदी पे कौन सा? गांधी सागर नहीं है, ये चंबल नदी पे है। ठीक है, बाकी कोयना, सरदार सरोवर और इंदिरा नहर ये सब नर्मदा नदी पर है। कर्नाटक में स्थित बहुप्रयोजना नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। तो ये है तुंगभद्रा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है। देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि इससे ये रिलीवेंट है। तो सोना KGF इसको आप 4 से मिला लीजिए। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा जो होता है, जहाँ उष्ण झरना होता है, जहाँ पे पानी गर्म होता है, वहाँ पे होता है। अगर मैं मृदा की बात करूँ तो ये भूमि को कम उर्वरा बनाता है, और अगर मैंगलोर की बात करूँ तो ये जूट से मिलेगा। आगे देखिए, राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र जो है वो किस बांध से पानी लेता है? तो हीराकुंड बांध से लेता है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे है? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पे है, और ये एक कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य में, तो ये महाराष्ट्र में है। केरल की इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? तो ये पेरियार नदी पे है। पेरियार नदी किस राज्य में है? तो ये केरल में है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कोइलकारो विद्युत परियोजना जो है कहाँ है? तो ये झारखंड में है। एनरॉल पावर परियोजना किस राज्य में है? एनरॉल पावर परियोजना जो है ये कहाँ पे है? तो ये दाभोल में है। दाभोल कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना संबंधित है कहाँ से? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। काकापाड़ा परियोजना जो है ये किस नदी पे बनाया गया? तो ये ताप्ती नदी पे है। अलमाटी बांध किसके बीच विवाद का कारण है? तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच विवाद का कारण है। कितना बार पूछा गया, देखिए इसको मिलान करना है आपको। नहीं, सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो हीराकुंड उड़ीसा में ये सही है। जलढका ये पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। ब्यास पंजाब में, ये भी सही है। लेकिन टिहरी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सी सही हो जाएगा। इसको भी मिलान करना है। तो भाखड़ा नंगल डैम परियोजना कहाँ पे है? तो ये सतलज नदी पे है। ठीक है, नागार्जुन सागर ये कृष्णा पे है। टिहरी भागीरथी पे है, और हीराकुंड महानदी पे। आगे देखिए, भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत अधिक उत्पादन होता है? तो तापीय विद्युत है। कभी कभी ये 60 से 65 के बीच में परसेंटेज में ऑप्शन देता है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि 2/3 होता है। ठीक है, 2/3 जो विद्युत उत्पादन होता है उसका 2/3 भाग जो होता है ये तापीय ऊर्जा से ही होता है। तो ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध जो है ये आपको पहले भी बताए थे, ये चंबल नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर वायरलंग तसंगपो नदी के रूप में जानी जाती है? मतलब ये तिब्बत से निकलती है और इस नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, ये पूरब नहीं पश्चिम की ओर बहती है। इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में होता है? तो ये गंगा नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंदिरा सागर नहर हड़ीके बांध से निकलता है, यानी कि हड़ीके बांध से पंजाब में वहाँ से निकलता है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी का जो झील है वो मणिपुर में है, और ये लोकटक झील के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, नहीं निकलता है। देखिए कन्फ्यूजन के लिए एक ब्राह्मणी दे दिया है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी है जो कि ये तिब्बत चाइना से निकलता है। दचिगम अभयारण्य जो है ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बांदीपुर जो है ये कर्नाटक राज्य में है। भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो भारतीय गैंडा जो पाया जाता है वो काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है, ये असम में पड़ता है। बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ? तो 1973 में आरंभ हुआ था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है वह है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य है भारत के किस प्रदेश में है? तो रणथंभौर जो है ये किस प्रदेश में और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान में है, और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा राज्य में स्थित नंदनकानन किस लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा राज्य में जो नंदनकानन है ये अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है।
दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है ये राजस्थान के जैसलमेर में है। घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है, तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया उस समय विश्व धरोहर में घोषित किया गया था केवलादेव को। अब इसका मिलान करना है, तो मिलाइए। बांदीपुर कहाँ है, तो कर्नाटका में है, ठीक है। दुधवा कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है और सरिस्का कहाँ है, राजस्थान में। ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं कि जो हमें सबसे पहले आता है हम सबसे पहले उसको मिलाते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन भी, अगर एक दो नहीं भी आते रहता है तो हम ऑप्शन छांट सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख करके। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है, तो ये नागार्जुन है। नेक्स्ट देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए है, सिमलीपाल किसके लिए है, गिर किसके लिए और कार्बेट किसके लिए है, तो आपको यहाँ पे मिलाना पड़ेगा। देखिए काजीरंगा जो है पहले जो आता है उसको मिलाइए, एक सिंग वाले गंडे के लिए है, ठीक है। गिर जो है वो शेर के लिए है। ये कार्बेट जो है ये है अपना हाथी के लिए, और सिमलीपाल जो है ये तेंदुआ के लिए। हाथी किस उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में, तो ये ओडिशा में है। सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो सरिस्का पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य शेरों को संरक्षण प्रदान करता है, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये शेरों के संरक्षण प्रदान करता है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल है या गृह के नाम से जाना जाता है, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे एशियाई शेर रहता है। इसको भी मिलान करना है, तो ये देखिए गौतम बुद्ध जो है ये बिहार से, डोलमा झारखंड से, सिमलीपाल उड़ीसा से और पेरियार केरल से, ये सामने सामने ही मिल गया। अब इसको मिलाना है, इसको देखिए कार्बेट नेशनल पार्क किससे मिलेगा, हजारीबाग किससे मिलेगा, तो यहाँ हजारीबाग जो पहले आता है उसको मिलेगा, हजारीबाग झारखंड से मिल जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से मिल जाएगा। काजीरंगा असम से मिल जाएगा। अब एगो बच्चा क्या कार्बेट नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड से मिल जाएगा। आगे देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये मणिपुर में है। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो ये देखिए सरिस्का जो है राजस्थान में सुमेलित है, काजीरंगा असम में सुमेलित है, ये घना पक्षी अभयारण्य जो है ये राजस्थान में है, ठीक है। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर। और शिवपुर पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है। इसको मिलान करना है, तो जो पहले आता है उसको मिलाइए। तो दच्ची गम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दच्ची गम प्रसिद्ध है ये जम्मू कश्मीर में, ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब यहाँ गैंडा देखिए ये किसके लिए, काजीरंगा जो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, मुदुमलाई जो है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, और मानस जो है किसके लिए, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, वृंदावन गार्डन जो है स्थित है कहाँ, ये मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और ये क्यूक रिवीजन सीरीज है, तो आप आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज। इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं, क्यूक रिवीजन है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बाय, जय हिंद।